वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आज हम अनन्या अकेडमी पे ये पहला एपिसोड लेकर आए हैं। और जो पहला एपिसोड है हमारा डॉक्टर जेपी मिश्रा सर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड एग्जाम या यूपी टीजीटी एग्जाम और आपका डी ट्रिपल एस बी एग्जाम, सारे एग्जाम आपके दिसंबर लगभग लगे हुए हैं। तो आज उसी में हमने देखा कि जब हम लोग लाइव क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं और बीच में क्लास इंटरेक्ट होती है, तो हम लोग सभी बच्चों के आंसर्स नहीं दे पाते हैं। तो आज हम लोगों ने और संस्थान ने, हमारी डायरेक्टर मैडम और हमारे संस्था के संस्थापक हमारे डॉक्टर आनंद शुक्ला सर द्वारा ये पहला एपिसोड बनाया गया है। और आज हम उसी श्रृंखला में पहले ही दिन आज आपके सामने समक्ष आए हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा सर। जैसा कि आप जानते हैं, सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर का बहुत लंबा अनुभव है, 20-22 प्लस सालों से लगभग सर द्वारा बच्चों को मार्गदर्शित किया जा रहा है। और 2018 की अगर बात करें एलटी में, या इससे पहले हम लोग 2016 की यूपी टीजीटी की बात करें, तो सर के बच्चों द्वारा एक बम्पर सफलता पाई गई है। आप देखते रहते हैं। और अनन्या एकेडमी, आप जैसा कि जानते हैं कि अनन्या एकेडमी सिलेक्शन के नाम से जानी जाती है। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट में, यानी कि आप देखें टीजीटी, पीजीटी एंड प्रोफेसर लेवल पे अगर आप बात करें तो सिलेक्शन मतलब अनन्या एकेडमी है ना। तो जैसा कि आज हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, तो आज उसी सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम आज आए हुए हैं। और सर को, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं सर। और तो सर, हम आपको बच्चों से बतवाना, बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके द्वारा बच्चों को मार्गदर्शित करना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो, उनके बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। पढ़ तो लेते हैं, खूब अच्छा मेहनत करते हैं, खूब आप देखते ही हैं बच्चे आते हैं यहाँ पर और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है, क्या ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है जिससे 1 नंबर 2 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और जैसा कि सर आपको पता है कि आपने देखा है कि कुछ विषय की हमारे डेट भी आ चुकी हैं, जी बिल्कुल जिसमें जैसे मैथ्स है तो पहले ही एग्जाम 6 दिसंबर को एग्जाम लगा हुआ है। हालांकि अभी सामाजिक विज्ञान का आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप सामाजिक विषय में, यानी कि अब दूसरी जो लिस्ट आने वाली है, तो उसमें आप मान के चलें कि आपको दिसंबर के लास्ट या दिसंबर के बाद ही एग्जाम देखने को मिलेगा, दूसरी जो लिस्ट आएगी, तो उसमें विषय सामाजिक विज्ञान होगा ही। तो सर, मैं क्या ये मान के चलूं कि लगभग हमको 90 दिन मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में? तो क्या बच्चों को कैसे 90 प्लस दिन में या 90 डेज में एक क्या ऐसी रणनीति बनाई जाए? क्या आपके द्वारा बच्चों को मूल मंत्र रहेगा जिससे बच्चे 90 दिन में सामाजिक विज्ञान में एक अपनी सीट पक्की कर सके? सर थोड़ा सा बच्चों को, विशेषकर सर एलटी के लिए बच्चों को फोकस करना है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो हम आप लोगों को भी मेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, स्पेशल गुड मॉर्निंग है। और ये पहला पॉडकास्ट जी हमारे चैनल पर प्रसारित हो रहा है, और इसमें हमारे सहयोगी मिस्टर वीरेंद्र सर हैं, इंजीनियर वीरेंद्र सर, और आप इनको सहवाग सर के नाम से भी जानते हैं। और आप मैथ के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, और बहुत ही सहयोगी प्रकृति और वेरी स्मार्ट शैली के माध्यम से आप बच्चों को गाइड करते हैं। और मैं थोड़ा अपना भी परिचय करा दूं। आप वैसे हमसे तो खूब परिचित हैं, क्योंकि अनन्या यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत सक्रिय रहता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। जैसा कि एक थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय लेते हुए आप लोगों को अग्रिम एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत सारे आशीर्वाद, इस आशा और विश्वास, समर्पण और निष्ठा के साथ कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप नहीं सफल होंगे तो कौन सफल होगा? आप में वो कैलिबर है, आप अपने को पहचान तो लो। एग्जाम तो एक डेडिकेशन से, स्ट्रेटेजी से सफलता लिया जाता है। बहुत सारी किताबों को पढ़कर कोई सिलेक्ट नहीं होता। जी सर, बिल्कुल। ये आप जान ही रहे हैं। जैसा कि सर ने अभी कहा कि 90 डेज में कैसे हम सिलेक्शन के लेवल पर तैयारी करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस पर आपको एक लंबे अनुभव के साथ कहूंगा कि अब समय किताब पढ़ने का नहीं, अब समय जो आपने नोट्स बनाया है जी या जो हमसे जुड़ करके आपने क्लास लिया है, बेहतर नोट्स आपके पास है, प्रैक्टिस सेट, उसको आप जम करके करिए। क्योंकि 90 डेज में अगर हम
क्लासिफिकेशन करें जी तो सर उसमें होता है क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में मैं फोकस करूंगा जी क्योंकि और बिल्कुल विषय तो बिल्कुल सोशल सर में ही है। जी तो पॉलिटिकल साइंस में 5 यूनिट बनती है एलटी में। जी पहला तो पॉलिटिकल थॉट है जिसको हम सिद्धांत कहते हैं, फिर थिंकर्स है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, जी उसके बाद प्रशासन है और फिर आईआर। तो मैं सबसे पहले विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा कि सर इसमें दो टॉपिक जो प्रशासन और आईआर, चौथा और पांचवा यूनिट है प्रिय विद्यार्थी, वो छोटे छोटे यूनिट और बड़े स्मार्ट यूनिट है। शायद है कि पहले आप उतना ज्यादा रोचकता से उसको नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए आप उतना इंटरेस्ट नहीं लगाते, लेकिन आपको लगाना है। उसको आप संडे संडे कवर करो, डेली नहीं कवर करो, संडे संडे कवर करो। 2 यूनिट आप संडे या शनिवार और संडे आप ले लो, सैटरडे संडे ले लो, तो उनको आप 2 दिन के लिए तैयारी करो। शेष 5 दिन का जो समय हफ्ते भर में मिलता है उसमें आप 3 पर फोकस करो, सिद्धांत पर, विचारक पर और उसके बाद संविधान। जी इसमें सबसे बढ़िया रणनीति, अब हम एक एक पर सर थोड़ा विस्तार से समझा दें बच्चों को। जैसे सर, जैसे मान लीजिए बच्चों के कुछ क्वेश्चंस है, जैसे हाँ। इसी बीच में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ बच्चों का ये कहना है कि क्या सर कोई कौन सी ऐसी कोई बुक या कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट ले ले जिससे मतलब तैयारी उनकी पूर्ण हो सके बहुत इसी समय में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा सर ने ऐसा देखिए पहले ही प्रश्न उठा दिया, जी शायद इसको हम आगे एक्सप्लेन करते। जी सर जी आप लोगों के प्रति बहुत जागरूक हैं। मुझे लगता है कि लगातार क्वेरी आपकी काउंट करते रहते हैं। बिल्कुल सर, इसमें सबसे बढ़िया है प्रैक्टिस सेट के लिए इस समय घटना चक्र नंबर 1 पर है। अच्छा आती तो एजीपी प्रकाशन का है, जी लेकिन एजीपी प्रकाशन पर विद्यार्थियों ज्यादातर हायर के लिए, अच्छा नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो टीजीटी पीजीटी पर जल्दी नहीं देता है। ठीक है, ज्यादातर घटना चक्र आपके एलटी के लिए घटना चक्र कैप्सूल है। अगर वह नहीं मिला तो आप यूथ पर भरपूर ढंग से अभ्यास करें। कहीं कहीं गलतियां हैं, गलतियां तो सब में रहती हैं सर, कहीं के मिसप्रिंट है तो वो आप पकड़ लेंगे, और कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम लोग है ही हैं, आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम उसको सुधारेंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अन्यथा अगर दोनों न मिल पाए तो सर एक आया है पीपी, प्रयाग पब्लिकेशन, पीपी पीपी आया हुआ ये प्रयाग आप पब्लिकेशन सुन रहे हैं सर क्या बता रहे हैं? हाँ, जैसे प्रयाग सर ने पहले पब्लिकेशन। आपको घटना चक्र बताया, उसके बाद एक बहुत अच्छा सर बता रहे हैं इस समय पीपी करके, तो आप उसको जरूर रिकमेंड करें। सर बोल रहे हैं तो आप उसको जरूर परचेज करें और देखें, है ना। मेरा यहाँ पर किसी प्रकाशक को या कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिकमेंड करने के लिए आया हूँ, लेकिन जो सर का एक 20-22-25 सालों का लगभग अनुभव हो गया मैं देख रहा हूँ, तो सर बस वही बात आपको बता रहे हैं कि आप ये चीजों को कलेक्शन कर लें और तैयारी करें। हाँ बिल्कुल, और उसमें तो सर सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि अगर घटना चक्र रियलिटी पर जी परफेक्ट होकर कोई प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा लगभग क्वेश्चन मिल जाते हैं। यूथ में क्वेश्चन नेट जीडीसी और बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन इस पर नहीं हल करना, वन लाइनर क्वेश्चन हल करना। जैसे सर इसमें एक बात और है, आती है बच्चों के दिमाग में, मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे पूछते रहते हैं कि क्या जैसे कि सर इसमें जो आपका विषय है सामाजिक विज्ञान में, क्या सर इसमें जो जैसे अभी तो एक बार ही पेपर हुआ है 2018 में, तो क्या ऐसे कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट भी होते हैं? हाँ, क्या बच्चे ऐसे मान के चलें कि बिल्कुल एक चीज हम जरूर आपसे कहेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने जी किया, कि विगत 10-15 वर्षों जी जी कमीशन ने जो भी एग्जाम कराए हों, खास तौर पर अब तो प्री लेवल में सर स्थिति क्या है कि पीसीएस प्री में अब तो सब्जेक्ट होता नहीं है, जी 2010-12 तक हुआ है, 10-11 तक हुआ है, हम्म, तो उस तक जितने यूपी पीसीएस ने, यूपीपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन उसमें करवाए हैं पेपर, उनको आप जरूर अभ्यास करें, पक्का रिपीट करेंगे, आप जान लेना रिपीट करेंगे। वो बहुत ज्यादा सर नया क्वेश्चन नहीं बनाते, नया क्वेश्चन 30 से 35% लेते हैं, लगभग मेरा अनुभव है कि लगभग 60 से 65% तक वो रिपीट कर देते हैं। ये मैं यूपी पीएससी वालों की बात कर रहा जी हूँ, जी वो रिपीट कर देते हैं, और रिपीट भी ज्यादातर जो मेरा अपना अनुभव है, यूथ से क्वेश्चन वो ज्यादा उठाते हैं। अच्छा, सर वो यूथ से क्वेश्चन यहाँ ज्यादा पे उठाते एलटी लेवल पे? हैं। हाँ, यूथ से क्वेश्चन उठाते हैं, प्रवक्ता में भी यूथ से उठाते हैं, अच्छा अच्छा। इवन मैंने सुना था कि हायर में भी वो यूथ से ज्यादा उठा रहे हैं। तो क्या सर जैसे कोई बच्चा जैसे आपका ये जो है एलटी ग्रेड, हाँ, इसकी लेवल पे तैयारी कर रहा है, तो क्या उसके जीआईसी लेवल के लिए जो आपका जीआईसी लेक्चरर जो पद है, उसके लिए क्या उसको ऐसा कुछ विशेष तैयारी या कुछ ऐसा विशेष करना चाहिए जो एलटी से हट के हो, या उसी में कुछ करना चाहिए ऐसा कुछ बच्चों को, जैसे जीआईसी प्रवक्ता वाले के एग्जाम के लिए कुछ थोड़ा सा सर अगर बहुत बढ़िया, जी लेकिन मैं थोड़ा सा सर जी आपको पीछे लाऊंगा जी जी कि अभी जैसे सर एलटी की बात कर रहे थे ना, जी एलटी पर प्रैक्टिस सेट कौन लेना है, क्लियर हो गया जी कि सर घटना चक्र को बिल्कुल प्रेफरेंस दे, बिल्कुल अगर वो नहीं मिला तो यूथ को दे।
और आजकल लड़कों में बहुत पॉपुलर है पीपी वाला, पीपी प्रयाग पब्लिकेशन, वो भी बढ़िया दिया, पॉइंट वाइज दिया, अच्छा दिया है। लेकिन एक चीज हम एलटी के लिए कहेंगे सर, जी अभी मैं 2 पर बोला था, जी एक आईआर पर बोला था और एक प्रशासन पर बोला था। इस पर सर जो हम लोगों ने नोट्स लिखाया है बहुत परफेक्ट है, अन्यथा ये बच्चे खुद बना सकते हैं, बस समझिए। नहीं तो चैनल से जुड़ करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, पूरा इनको मिल जाएगा। जो क्वेश्चन उस पर हमने बना कर प्रैक्टिस कराया उसको कर ले तो पूरा मिल जाएगा और बड़े आराम से पा जाएंगे। अनन्या एकेडमी ऐप पे तो सब अवेलेबल पूरा होगा सर? पूरा उपलब्ध बिल्कुल, है उसमें पूरा। आपका शायद एक अर्जुन सीरीज करके भी हाँ चला है हाँ सर, उसमें पूरा। है ना? उसमें बहुत बच्चों को फायदा हुआ है और बच्चों ने प्रैक्टिस सेशन ले करके उसको अभ्यास किए हैं, तो उसका अरे बहुत पूरी कैप्सूल की तरह से बिल्कुल है। एकदम पूरा आप समझिए हाँ कि जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखिए सर, चूंकि हमने कहा था कि 5 यूनिट है, जी तो 2 यूनिट मैंने कहा कि पहले इनको प्रशासन और आईआर तैयार करना है। बेटा सबसे पहले हम एक चीज और कहना चाहेंगे कि आपको सिद्धांत में लेकर उलझन रहती है, उसमें 3 स्तर की सर रणनीति बनानी चाहिए। एक तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जी दूसरी चीज कमेंट हमारे गलत ना हो, तो तीसरी चीज पुस्तक मेरी गलत ना हो। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, आप क्रेड कंपटीशन के पीछे जाएंगे तो 2 पन्ने में, एक में पुस्तक एक में कमेंट लिखा हुआ है, उसको अभ्यास कर लो। जो मैंने पीडीएफ बनवाया है आप किसी से भी ले लो, या उसमें जा करके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे भी उसमें उपलब्ध जी होगा, बिल्कुल आप वहां से डाउनलोड कर लो, उसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। अगर ना कुछ कहीं मिले तो सर जो घटना चक्र युद्ध के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से आप पॉइंट कर करके सारे कमेंट निकाल के बाहर रख लो, नोट कर लो, 10-10 कमेंट नोट करो, बड़ी तेज पूरा बहुत होंगे, 100 200 250 कमेंट होंगे, इतना आप निकाल लो, प्रैक्टिस कर लो, कुल मिल जाएंगे सर। और मैं आपने बता अपनी दूं क्लास में तो हाँ, कराए हैं सब सारे ऑफलाइन क्लासेस में सारे। मैं बच्चों का नोट्स जैसे कभी कभी देखता रहता हूँ, बच्चे जी दिखाते जी रहते हैं, तो बिल्कुल पूरे उसमें विस्तार से पूरा लिखा सब विस्तार से आप लिखवाए हैं। और सारा जो बच्चे जैसे मान लीजिए जो आज ये हमारे पोस्ट कार्ड सेशन से जुड़ रहे हैं और मान लीजिए वो इलाहाबाद में नहीं है, तो सर की ऑफलाइन क्लास अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन आप अनन्या एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से भी क्लास ले सकते हैं। और आप है। कहीं पे पूरे भारत में या कहीं पे भी आप बैठे हैं तो आप अनन्या एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके आप सर का जो लाइव क्लासेस रहती है वो सारी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप यहाँ नहीं है तो भी। नहीं, बहुत बढ़िया। जी और बेटा जो आप लोगों के मन में है कि सिद्धांत में कौन सी किताब पढ़े, तो ओपी गाबा आपके लिए बहुत है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पुखराज जैन भी गड़बड़ नहीं लिखा है, एलटी के लिए ठीक ठाक लिखा है, ठीक है, सिद्धांत पर। और उसके बाद मैं थोड़ा विचारक पर आऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, विचारक में आपके लगभग वही विचारक उन्होंने रखा है जो आपके टीजीटी में रखा है सर, सेम विचारक। अच्छा, सिद्धांत प्रवक्ता में में सेम, हाँ सेम जी वही संख्या है। विचारक में आपको चीजें, अब किताब पढ़ने का अवसर नहीं, जैसा मैंने कहा प्लेटो से लेकर के आप मार्क्स तक, फिर गांधी, मनु, कौटिल्य, उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेहरू जी, इन सबको थोड़ा बढ़िया से आप शार्ट समरी की टाइप पॉइंट वाइज नोट्स को बना लें। अब किताब मत पढ़े, या मेरे नोट्स को आप किसी से ले लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर ये जितना सर मैंने प्रैक्टिस करा है, जी जितना जी नोट्स मैंने लिखा है, ये पढ़ लें और पीवाईक्यू सॉल्व कर लें, सवाल नहीं कि क्वेश्चन जाए। 2018 में एलटी बैच में पुरुषोत्तम मेरे प्रिय शिष्य रहे हैं, उनकी पूरी बैच लगभग लगभग सर पूरी बैच सेलेक्ट हुई, तो बहुत कम बच्चे छटे, वो भी सेकंड सब्जेक्ट से छटे। मेरे में 60 में 60 मिल गया था उस बार, तो मेंस था नहीं, प्री ही था, एक ही एग्जाम था। 2018 हाँ वाला 2018 में एक ही एग्जाम था, उसमें 120 क्वेश्चन थे, 30 जीएस थे, इसी पर फाइनल चयन हो गया। मैं अब भी बच्चों से कहता हूं कि आप अभ्यास करें, और जितना मैंने नोट्स लिखाया है सर वो इतना ढंग से लिखाया हूं कि अगर आप अभ्यास कर लें तो मेंस में भी बेहतर कर सकते हैं। एक चीज बच्चों को, तीसरा पॉइंट मैं लेके आऊंगा, संविधान, चूंकि 2 पहले मैं बता चुका हूं सर, संविधान के क्वेश्चन ज्यादा रहे। अच्छा, हाँ संविधान के क्वेश्चन ज्यादा रहे, इसका मतलब सिद्धांत से ज्यादा संविधान करें, संविधान पे अच्छे से हाँ अच्छे से आपको कमांडिंग करनी है। और उसके लिए प्रिय विद्यार्थी ना कुछ मिले तो वाणी प्रकाशन का जो भारतीय संविधान का उन्होंने एक बढ़िया सा वो बनाया है नोट्स टाइप का, आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया कवर अच्छा, होता उसमें है। पूरा पूरा सर मिल जाता है, पूरा मिल बहुत जाता सही है। देखिए अन्यथा कितना हाँ, अन्यथा अच्छी जो बात सर मैंने लिखा है वो पीडीएफ के रूप में, टॉपिक वाइज के रूप में उपलब्ध है, बच्चा किसी से भी ले सकता है। हम लोग इस पर कोई बैन नहीं रखते कि अरे ये तो न ले। मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग लेकर के सिलेक्ट हो और बहुत बढ़िया सिलेक्शन मिले। सर 2018 में एलटी में बच्चे सफल हुए, जी उसके बाद 16-11 में तो रहे ही, 13 में रहे, जी 2021 में एकदम धुआं कर दिए लड़के, जी जी 63 में से सर 61-62 क्वेश्चन तक कर गए। बताइए बहुत तो ये रणनीति आपको बनानी। और एक बच्चों, हम अब चूंकि 5 पर फोकस कर दिए, तो मैं एक चीज और आपको कहूंगा जी कि सर हमारे यहाँ कमेंट
पुस्तकें, अनुच्छेद, संविधान संशोधन, अनुसूची के विषय, कर के आरोपण के विषय, और खास तौर पर जब हम स्थानीय निकाय में जाते हैं 11वीं 12वीं अनुसूची के सारे विषय, इस पे सर खूब प्रश्न बनते हैं। तो बच्चों को हम बताएंगे कि बेटा 5 अनुच्छेद, 3 संविधान संशोधन पर डे तुम्हें पढ़ना, 5 अनुच्छेद और डेली लिखा को लिख लिख करके अभ्यास करो। 5 अनुच्छेद, 3 संविधान संशोधन, 5 कमेंट और 3 पुस्तकें, ये कहीं डायरी में नोट करना। 5 अनुच्छेद, 3 संविधान संशोधन, 5 कमेंट, 3 पुस्तकें पर डे मुझे हल करनी है। तो मुझे जैसा जैसे जैसे क्या करना, तो इसके लिए सर आप एक जैसे बच्चों को ना कि हमारे पूरे सप्ताह की क्या समय सारणी होना चाहिए, हाँ। मतलब कैसे क्या कब क्या पढ़ें। जैसे सर आप अभी बता रहे हैं कि आपको 5 ये करना है, 2 वो करना है, तो इसमें सर पूरा आप पूरा सप्ताह का हमारे बच्चों को आप पूरा बता दें कि कैसे कौन से दिन क्या पढ़ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत उससे बढ़िया। थोड़ा सा क्या होगा ना सर, जैसे कि उनके एक सीक्वेंस जब सिस्टम में आ जाएंगी चीजें ना कि आज मंडे है तो मुझे ये पढ़ना है, मैंने पिछले मंडे को ये पढ़ा था, अब उसको रिवाइज करके आगे बढ़ना है, फिर ट्यूसडे को क्या पढ़ना है, कैसे क्या, और क्या समय सारणी होगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वीरेंद्र सर, थैंक्स आपको। हाँ। और बच्चों ऐसा लगता है जैसे जी। सर आपकी पीड़ा पूरी फील कर चुके हैं। बिल्कुल सर, और एकदम बच्चों से मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे बातें पूछते रहते नहीं, हैं, बहुत तो मुझे बढ़िया। यही सब मेरे दिमाग में सर, इसी वजह से ये दिमाग में सब आया। नहीं, तो बहुत मैंने बढ़िया। कहा ऐसा किया जाए ताकि बच्चों को एक ही वीडियो में हाँ। सारे मिल जाएं। नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे जो भी हर विषय के लिए बच्चों हाँ, को निरंतरता इसी तरह से बनाई। निरंतरता नहीं। बनाई जाए, और हर विषय में विषय विशेषज्ञ के द्वारा ऐसे बच्चों को एक ही वीडियो में सारा, वो हर जगह ढूंढते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आगे से हम इस सेशन को ऐसा भी करेंगे कि बच्चे भी हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हो पाए, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा और देखिए होगा बेटा, बच्चों जैसा भी सर ने कहा कि जी। कैसे पढ़ाई किया जाए, तो मैं जो आपको कह रहा था कि आप अपने रीडिंग टेबल पर सर कमेंट की जी। पीडीएफ और पुस्तक वाली अनुच्छेद और संविधान संशोधन की पीडीएफ जो मैंने बनाया है, आप उसको किसी से लेकर के प्रिंट आउट निकाल मेज पे लगा लीजिए, ट्रिक लगा के 5-5-3-5-3 ऐसे डेली। और सर उसमें गैपिंग नहीं करना है। तो अगर 5 हम डेली पढ़ते हैं तो महीने में 150 अनुच्छेद हो गए, महीने में 90 पुस्तकें हो गई। और मुझे अपना अनुभव है कि सर 150 अनुच्छेद, 150-200 पुस्तकें, अगर इतना, और मुश्किल से 50-60 संविधान संशोधन, अगर इतना बच्चे के दिमाग में है, कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा सके। जरूरी नहीं कि हम 395 अनुच्छेद पढ़े, वो तरफ तैयार, लेकिन डे टू डे अनुशासन से। दूसरी चीज, ताकि सर इससे हमें लगता है कि जैसे कि अगर इस तरह से जब वो डे टू डे पढ़ता रहेगा, तो जो इसके क्वेश्चंस आएंगे जो वो पढ़ा रहेगा, वो गलत ना हो पाए। वो गलत नहीं, जैसा कि एलटी में तो नेगेटिव मार्किंग भी है, हाँ। तो अगर मान लीजिए आपका आता हुआ सवाल आप गलत कर दिए हैं, तो फिर तब तो आप बाहर हो जाएंगे ना सर। आप हाइट से पूरी जी 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 बिल्कुल। माइनस मार्किंग बहुत बड़ा। हाँ, कहने का मतलब जो ये आप बता रहे हैं ना कि स्टेटमेंट और जैसे संविधान हो गया और पुस्तकें, तो ये गलत ही नहीं होना, ये नहीं गलत हो। अरे ये कैप्सूल है, बिल्कुल, ये गलत होंगे तो बाहर। हाँ, अगर आप इसमें गलती करते जा रहे हैं तो बेटा जान लो, फिर आप अपना पैर तो ये आप तय समझना। दूसरी चीज हम एक और आपको कहेंगे, संडे को, जैसे सर ने पूरी वीकली टाइम टेबल की बात की, पूरा वीकली, हाँ, तो पहला तो शेड्यूल मैंने बताया 5-5, जैसे मैं अभी बोला, ये दोनों पीडीएफ सामने रखना, डे टू डे ट्रिक लगाकर करना। दूसरी चीज आपको करना है, संडे इज टोटली प्रैक्टिस डे, इट इज नॉट फन डे। सर संडे को केवल प्रैक्टिस करना, बिल्कुल बिल्कुल, ना रीड जो आपने 5 पढ़ा है 5 से 6 दिन में, उसको आपको उस दिन बिल्कुल पूरा रिवाइज करना है, पूरा सप्ताह का। हाँ, बढ़िया। जो संडे और मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने पढ़ा है, आप संडे को जम के प्रैक्टिस करिए जी, और बढ़िया से रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करिए। और मुझे लगता है कम से कम 9 से 10 घंटे गैपिंग कर करके, 2.5 घंटा 3 घंटे का स्पेल बना करके आपको 9-10 घंटा प्रैक्टिस करना है संडे जी। और मंडे से लेकर सैटरडे तक आप अपने सब्जेक्ट का शेड्यूल बना लीजिए, ठीक है। जैसे सर सिद्धांत हमको है, तो सबसे पहले हम सिद्धांत को कंप्लीट करके, क्वेश्चन करके पूरे स्ट्रांग हो जाए, फिर हम थिंकर्स पर जाए, उसको स्ट्रांग कर लें, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जाए, उसको स्ट्रांग कर लें, फिर हम अपने जो संडे वाले 2 विषय रखे हैं, एक प्रशासन और एक IR वाले, तो उसको भी हम संडे को अभ्यास करें, क्योंकि बच्चा कितना दिन है, 90 दिन। और बेटा एक चीज हो सकता है मेरे कुछ एक्सपर्ट उससे सहमत ना हो, लेकिन मैं अब बड़ा मेहनत करता हूँ सर, मैं विश्वास करता हूँ। सिविल में मैंने, आप जानिए नहीं कि लगातार इंटरव्यू दिया, बेटा देखो 8 से 10 घंटे, लोग कहते घंटे पे न जाओ, मैं कहता हूँ घंटे पे नहीं जाओगे तो सिलेबस नहीं कवर होगा। कहने दीजिए जो कहता है घंटे पे न जाओ, सर कम से कम 8 घंटा अगर बच्चा, हाँ पर डे,
और 8 से 10 घंटा का उसको शेड्यूल बना, क्योंकि 2 विषय है सर, जी पॉलिटी तो है ही है, बिल्कुल। हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, हमारा इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है। 2-2 विषय के कॉम्बिनेशन है। तो अगर 4 घंटा वो पॉलिटी पढ़ा, 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ा, या 4 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ा, 4 घंटा ज्योग्राफी पढ़ा, जी तब भी कम पड़ जाएंगे 90 दिन। तो 8 से 10 घंटा बेटा एकाग्र होकर पढ़िए, जैसा शेड्यूल मैंने बताया उस तरह से पढ़िए, और 60% अभ्यास करिए, नोट्स को प्रैक्टिस करिए, 40% क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। 60 और 40 का रेशियो बनाइए सर। 60% बच्चे नोट्स पढ़ें, ठीक है, अपना 60 नोट्स पढ़ें, जी समरी पढ़ें, पॉइंट अभ्यास करें, 40% तो अभ्यास करें, क्वेश्चन अभ्यास करें। और क्वेश्चन अभ्यास करते समय बेटा एक बात और मैं बताऊंगा सर, बड़ा अच्छी अपने लाइफ जी, उसमें हम बिल्कुल बता रहे बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल एक डायरी बनाए क्वेश्चन, जी ऐसा नहीं कि मैं भाई राज्य टॉपिक पर हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो चलो फटाफट हल करते चले गए, अब आगे सर हमने हल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक डायरी बनाए, जो नया क्वेश्चन लगे उसमें पॉइंट वाइज 2-3 पॉइंट ट्रैक कर लीजिए, और एक आप मार्कर रखिए, उसको ट्रिक कर लीजिए, और ऊपर लिख लीजिए कि राज्य में फला फला क्वेश्चन हमको फिर से देखने हैं। तो अच्छा, ये क्या, उसी वही जो टिक हाँ, कर रहे हैं उसको दोबारा देख उसको पॉइंट पहले मार्क कर लीजिए। जी तो जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो पूरा तो देख नहीं पाएंगे, तो उसको देखेंगे जो आप भूल रहे हैं। ये बात समझिएगा। ये एकदम और एकदम दूसरी चीज सर, जो आप अपने क्वेश्चन हल करते समय बच्चों, जो आपने डायरी मेंटेन किया था जी सर, आज भी हम लोगों की हैबिट है बिल्कुल वही बिल्कुल कि सर, जैसे वो आदत बनी हुई है 2016 का अगर क्वेश्चन है तो उसमें कौन क्वेश्चन टिपिकल है वो मेंशन रहेगा डायरी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ये लोग कर लें तो खुली चुनौती है, इनको कोई हरा नहीं सकता, 60 में 60 मिलेंगे, पूरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत अच्छा सर, एक बार और एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा मैं ये चाह रहा था कि जैसे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, आप देखते ही हैं सुबह से, आपकी क्लासेस तो सर सुबह 6 बजे 6:30 बजे ये टाइमिंग रहती है, तो जो बच्चे एकदम सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, तो इतना मेहनत करने के बाद भी क्या ऐसी गलती बच्चे कर देते हैं जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है सर? कुछ ऐसा क्या जो गलती बिल्कुल ना करें, मतलब पहली उस गलती से बचना है, बहुत उसके बढ़िया। बारे में सर थोड़ा सा पहली बताएं। चीज तो सर बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। जी पहली चीज तो ये होना चाहिए जी कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है बच्चे प्रेशर में आते चले जाते हाँ, ये एकदम है, ये बहुत बहुत बिल्कुल बड़ा वीक है। जी और सर जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक आता और डेट कम होती जाती है, जी होपलेस होना शुरू होते, बड़ी जल्दी होपलेस होते। मैंने देखा बच्चों, जी वो फोन करना शुरू करते, सर वो एग्जाम टल रहा है क्या, हाँ हाँ सर वो किस भाई, अब लग रहा है सर सूचना है कि एग्जाम आगे जा रहा है, अब जी ये सूचना लेने में व्यस्त हो जाते। तो पहला काम हमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, दूसरी चीज हमें प्रैक्टिस बनाए रखना है, तीसरी चीज मुझे अपने नोट्स को लगातार अभ्यास उसमें रिवीजन करते रहना है, चौथी चीज आपस में अगर हम फ्रेंडशिप ही किए तो 1 घंटा नए नए प्रश्नों पर बहस करना है, कहीं कोई दिक्कत हुई तो टीचर संपर्क करना है, लास्ट तक मुझे सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। मेरा होगा कि नहीं होगा, जब हम ये लेके चलते हैं सर, एग्जाम के समय में हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ये आप अपने मन में सोच ही लिए हाँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हाँ आप खुद ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो हाँ, ये सोचना ही नहीं है। आपको ये जी सोचना है कि मेरा होगा परफॉर्मेंस द बेस्ट होगा जी और जी कोई मेरे आगे जा नहीं सकता है, मुझे बिल्कुल सर, इतना बड़ी काम करना बिल्कुल आप तैयारी इस लेवल पे कर रहे हैं, इस लेवल पे तैयारी करेंगे कि हमको ये बात ही सोचना ही ना पड़े, मेरा और दिमाग इस बात को सोचे ही ना। हाँ, और सर एक चीज मैं बताऊं, जैसा आप सोचते हैं जी एनर्जी उसी तरह से निकलती हुनर जी बिल्कुल बिल्कुल सर। है। और खासतौर पर मेरे पॉलिटिकल साइंस में हम एक चीज जरूर बताएंगे सर, मेरा अनुभव है, कॉन्सेप्ट बच्चा गलत नहीं कर सकता है। गलती करता क्या है, कहीं अनुच्छेद भूल जाता है, कहीं कमेंट भूल जाता है, कहीं पीडीएफ भूल जाता है, उसमें एक पुस्तक भूल जाता है, कहीं संविधान संशोधन भूल जाता है, कहीं अनुसूची के विषय भूल जाता है। इसीलिए मैंने कहा निकाल की पीडीएफ रख लो, डेली जैसे कैंडल लगा के हम पूजा करते हैं, जी ऐसे डेली 5-3 का रेशियो बना करके मुझे अगर सर ये 1 महीना कर लें, जी वो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि कोई ताकत नहीं इनको हरा सकती। और सर कॉन्सेप्ट में मैं लाइव भी रहता हूँ, जी जी बिल्कुल ये कभी अगर चैनल से अनन्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब ये आएंगे जुड़ेंगे सर, कॉन्सेप्ट अगर कोई चीज हम लोग सिखा दें जी तो बच्चा सोता भी रहे तो क्वेश्चन गलत नहीं, हाँ ये बात है। और ये गलती अगर ना करें, बहुत गलती ये ही बिंदु पर करेंगे, इसलिए इनको डेली प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बेटा जितना अभ्यास करोगे आप, मान के चलिएगा उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस होगा। नए नए क्वेश्चन की 60 समरी जरूर बनाइए, निश्चित आप सफल होंगे सर। एक बार सर आप हमारे इस एपिसोड को लास्ट में चलते चलते एक बार हम ये फिर से चाहेंगे कि आप बच्चों को एक बार फिर से ये बता दें कि हमको, जैसे बच्चे मार्केट जाते हैं
तो उनको बड़ा दिमाग में ये रहता है कि ये लें कि वो लें कि वो वाला लें क्या ना लें। तो आप खासकर सामाजिक विज्ञान के लिए बच्चों को एक बार फिर से ये मैं चाहूँगा कि आप अवगत करा दें कि हमें क्या-क्या चीज़ों को कौन-कौन सी बुक या प्रैक्टिस सेशन लेना है? नहीं, बहुत बढ़िया सर, बड़ा जी, अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए प्रैक्टिस सेट बेटा मैंने पहले बताया जी, बिल्कुल। कि ये लोग घटना चक्र को प्रेफर करें जी, घट एलटी के लिए। जी। अभी मैं जीआईसी पर नहीं आया हाँ, हूँ, हाँ, लेक्चरर बिल्कुल, पर नहीं आया, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, एलटी पर ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये घटना चक्र को बिल्कुल जम के अभ्यास करें। उसके बाद में यूपी पीएससी के जितने क्वेश्चन विषय पर आए, जहां से भी मिले उसको बढ़िया प्रैक्टिस कर लें। रिवीजन मतलब बढ़िया हो, क्योंकि कुछ तो रिपीट होगा पक्का। बिल्कुल। अगर इनको घटना चक्र ना मिले तो ये यूथ भी हल कर सकते हैं। वहां दिक्कत हो रही तो जो हमने कहा पीपी जी, पब्लिकेशन, जी, प्रयाग जी। पब्लिकेशन वाला, वो भी बहुत अच्छा दिया बेटा, आप उसको देखना। क्वेश्चन कहीं गलत हो तो यार हम किस लिए, जी, बिल्कुल। आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम ये नहीं देखते कि मेरा स्टूडेंट है कि नहीं। जी, हम सर तुरंत, अगर मैं फ्री हूँ, जी, मैं बच्चों को चैट करता रहता, जी। ठीक है, बिल्कुल सर। और लाइव हो करके भी हम टिपिकल प्रश्नों को एनालाइज करते थे। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब किताब पढ़ने का सर समय नहीं। नहीं है, बिल्कुल। जैसे मैंने कहा ओपी गावत सिद्धांत में बढ़िया है, ठीक है, मैं बहुत टिपिकल नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ जो एलटी में काम कर रहे हैं। जी, पुखराज जैन भी ठीक है, और विचारकों में इनको बीएल फाड़िया और पुखराज जैन दोनों ने लिखा है, वो भी बढ़िया है। एम लक्ष्मीकांत का संविधान है सर, प्रशासन उसे लक्ष्मीकांत में ही कंप्लीट हो जाता है। आईआर के लिए ये अगर पुष्पेश पंत पढ़े हैं तो तैयार हो जाता है, नहीं तो मेरा नोट्स किसी से ले लेंगे, पूरा कल्याण हो जाएगा इनका 100%। बस इनको मार्केट में उलझना नहीं, एक जरूर अपनी सीमा से बाहर जाकर इनको हम कहेंगे जी, बिल्कुल। 120 क्वेश्चन तो विषय के रहते हैं सर, 60 हिस्ट्री, 60 पॉलिटिक्स, जी, 60 इकोनॉमिक्स, 60 ज्योग्राफी, ठीक। और दूसरा 30 क्वेश्चन इनको जीएस के रहते हैं। जी। तो जीएस तो मेरे यहाँ बहुत बढ़िया फैकल्टी बहुत-बहुत है ना, राय बहुत सर अच्छा, बहुत बहुत बेहतरीन बहुत पढ़ा, अच्छा राय सर पढ़ा उनके रहे ऊपर तो कुछ टिप्पणी करना हैं। हम एकदम, ठीक नहीं बहुत समझते। अच्छा पढ़ा। फिर भी सर मैं सिविल फाइटर रहा हूँ जी, लगातार जी, जी, इंडस्ट्री में, जी। आप तो जानते ही हैं। जानते हैं सर। उसके आधार पर मैं इनको एक नेक सलाह दूंगा जी, कि बेटा घटना चक्र नहीं, घटना सार करंट की मैगजीन आती सर, अच्छा करंट के लिए। करंट के लिए करंट घटना में जो सार, सर 30 क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें जो उसमें कम से लगभग कम 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा करंट का रहता है। सर अगर 30 क्वेश्चन में मेरे 5 क्वेश्चन सही हो गए, जहां माइनस मार्किंग, बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज है। अरे! बड़ी चीज़ है सर अच्छा, एकदम। 40% न्यूनतम जीएस में करना है, बिल्कुल, कम से कम करना है। कम से कम मान के मतलब चलिए हाँ, 12 क्वेश्चन देना ही है। 12 क्वेश्चन बेटा करना ही करना है। जैसे मैंने देखा था सर, राय सर बता रहे थे कि जब बच्चे को अगर 12 प्लस क्वेश्चन करना है, तो उसको 20-22 तक जाना पड़ेगा। 20-22 तक जाना, 20-22 तक जाएगा तब वो कट छट के अपने उस लेवल पे आ पाएगा क्वालीफाइंग एरिया। क्वालिफाइंग लेवल पर आ जी, पाए। बिल्कुल। तो उसमें पहली चीजें हम करंट पर ही फोकस कर रहे थे जी, कि करंट में ये घटना सार मिले। दूसरी ये बेटा एक स्पीडी मैगजीन आती, स्पीडी मैगजीन, अच्छा स्पीडी करके। स्पीडी मैगजीन, हाँ, तो वो फैक्चुअल बहुत सुंदर दिया, पूरा नहीं पढ़ना, जी, मुख्य मुख्य, नहीं तो हम लाइव होकर ट्रिक लगवा देंगे, तो उसको ये लोग अभ्यास कर लें। वहां से डेटा बहुत बढ़िया मिलते हैं, छोटा वन लाइनर है, बहुत बढ़िया तैयार हो। वनडे के लिए तो कैप्सूल है स्पीडी, ये समझ मान लीजिए। लीजिए कि अगर उसके लिए बस इतना कर लेंगे ना हाँ, बच्चे तो करंट बड़ा पक्का हो जाएगा जी, एकदम, एकदम मैं सर बता बहुत रहा हूँ पूरा करंट फंसेगा। और 2019 में जो बच्चा मेरा जुड़ा था सुपेटेट में सर, जी, जो जी। जो जो जब आप थे, जी, 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 सबसे बिल्कुल, बड़ी वैकेंसी, सबसे ज्यादा लोग हम ही पढ़ा रहे थे, हम ही, बिल्कुल, आप पूरी टीम। बिल्कुल। तो उसमें 30 में 30 करंट फंस गए थे, बताइए। और 2018 में करंट कुल फंस गए। तो सबसे बड़ी चीज है सर, करंट को मजबूत करें, संविधान इनका गलत नहीं होगा, इतिहास गलत नहीं होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी विषय रहता है गलत नहीं होगा, ठीक है। तो वो जो सोशल वाला वो जो रहता है हाँ, सामाजिक अध्ययन में, तो बहुत जो सपोर्ट करें, सामाजिक विज्ञान के बच्चे होते हैं ना सोशल साइंस में, तो गड़बड़ नहीं होता है। उनका तो कुछ एरिया वो भी रहता है, उसमें हिस्ट्री भी आना होता है बता तो रहे ना? सर, जी, हाँ, इसीलिए मैं जानता हूँ 12 क्वेश्चन ही निकाल लेते हाँ, ये एकदम एकदम हमें लगता है कि उनको जो सोशल के स्टूडेंट रहते हैं उनमें हमें लगता है कि वही जो आपके मैथ्स का कुछ क्वेश्चन रहता है या थोड़ा सा टेक्निकल जैसे कि हम कह सकते हैं विज्ञान के क्वेश्चंस रहते हैं, हाँ, वहां थोड़ा सा रहेगा तो उस पर जाना ही नहीं है। तो चार तो वो, उस पर क्या फोकस करना है, क्या परेशानी अरे होना है? पहले अपने विषय और करंट वगैरह जी, को बिल्कुल उसको आप कमेंट करेंगे कंप्लीट तो 12 तो क्रॉस कर जाए। बिल्कुल और दूसरी चीज सर, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में सर बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ, ये आपको भी मैं सूचना दे रहा हूँ, जी, बिल्कुल। कहीं से भी किसी को कोई दिक्कत हो तो हम लोग हमेशा तैयार हैं सहयोग करने। बिल्कुल। अनन्या यूट्यूब चैनल पर जो भी शिक्षक सर हैं, जी सर। आप तो साथ में बिल्कुल, लगातार पढ़ा ही रहे हैं, बिल्कुल सर। वो अपने विषय के मर्मज्ञ हैं। हाँ, और जैसे कि कई चैनल वालों ने सूचना जो लेते हैं बच्चों को ट्रीट करते, उन्होंने हम लोगों को नाम प्रेफर किया है, जी, जो बच्चे जुड़े हैं वो कुलगत गए,
तो मैं अपनी तारीफ या आपकी तारीफ या अन्य तारीफ ना बिल्कुल, करते हुए मूल भाव से बता रहा हूँ कि कोई इनको दिक्कत नहीं है। और अभी तो सर हम लोग पढ़ा रहे हैं, जी, अभी विभिन्न चैनल से जुड़ के लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आने वाले समय में जैसे हम अपना पूरा स्कोर कंप्लीट किए, उसके बाद 1-1.5 महीना केवल प्रैक्टिस चलेगी, वो ये आधार प्रैक्टिस चलेगी। बहुत अच्छी बात है। ये और फिर जब एग्जाम का जैसे हाँ हाँ एग्जाम के थोड़ा सा पहले या डेट जैसे अभी अभी जो डेट आई है देखिए अभी आराम से 60 दिन है, हाँ, 60-65 दिन के आसपास टाइम मिला हुआ है। खूब विधिवत विधिवत। तो जैसे ही आपका सामाजिक विज्ञान में डेट आएगा तो हाँ, आपको 1.5-2 महीने मिलेगा ही, मान के 1 चलिए। महीना अगर जम कर प्रैक्टिस कर लेंगे जी, और जितने कठिन क्वेश्चन होंगे, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, उनको जरूर लाइव सेशन में रखें, बहुत बहुत वहां क्लियर जो हो। बच्चे जैसे यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं, यहाँ हाँ, से ऑफलाइन में आके नहीं जुड़ सकते हैं, तो वो जैसा सर ने बताया कि जब आपका एलटीगेट का एग्जाम का एकदम कंफर्म हो जाएगा, समझ विज्ञान का डेट आ जाएगा, तो सर आप जैसा सर ने आपने अभी बताया सर ने कि लाइव सेशन लें, तो आप जैसे बाहर भी हैं, इलाहाबाद से बाहर भी हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, तो आप संस्थान से जुड़ के, ऐप से जुड़ के और यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप डायरेक्ट उसको यहाँ से भी सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो सकते हैं। और सर के बारे में मैंने देखा है, मैं सर के साथ ही संस्थान में काम कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि सर अपने विषय में कोई भी बच्चा रहता है, कभी भी कोई समस्या रहती है, सर क्लास के बाद भी बच्चों को गाइड करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मैं देखता रहता हूँ, सर बताते रहते हैं। तो आप जब एग्जाम डेट आ जाए, तो अभी आप कहीं भी हैं, क्या है, बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो जब एग्जाम डेट आ जाए तो आप तुरंत इस बात को आकर के और सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, है ना? आप ताकि आपका जो आपने अभी तक पढ़ाई की है, उस पे आपका लास्ट में देखो होता क्या है, आप जैसा जान रहे हैं कि तो जैसे आपने देखा कि क्या है, एक मिनट, ठीक। ओ, तो जैसा कि सर ने अभी बताया कि जैसे आपका एग्जाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तो सर एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप डायरेक्ट ऐप से जुड़ करके या डायरेक्ट यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप डायरेक्ट सर से कांटेक्ट करेंगे, ताकि आपकी लास्ट में जो एक तैयारी का धार जिसे कहते हैं वो मिल सके। तो सर चलते चलते एक बार फिर से बच्चों को लास्ट में एक एक जी कैप्सूल फिर से इनको जी रिवाइज कराते हैं बिल्कुल सर। बेटा देखो, मैं आपसे एक हो सकता है कई लोग हमसे न जुड़ पाए रहे होंगे, पहली बात तो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल आप जीवन के 8 से 10 घंटे मुझे 3 महीने के लिए दे दीजिए। बिल्कुल 24 घंटे में से सर 8 से 10 घंटे हम इनसे मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा में, जी ये दे दें और मन से दे दें, फ्लाइट मोड लगा करके मोबाइल बंद करके दे दें जी कि ये मेरे मतलब जम करके जो मैं बता रहा हूँ फ्लाइट मोड लगा कर पढ़ेंगे, नहीं कि मैसेज झांक करके इधर से देखे, एकाग्र होकर के पढ़े। तो सर कोई ताकत नहीं इनको हरा दे। कहते थे जो मैं किला तोड़ दूंगा, वाह कहते थे जो मैं किला तोड़ दूंगा, समंदर की लहरों को मैं मोड़ दूंगा। समय ने कहा कुछ कर न सकोगे, समय ने कहा कुछ कर न सकोगे, अगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय भगवान है, समय पूजा का केंद्र है, बिल्कुल समय ही समर्पण की चाहत रखती है। और मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा और अपने सहयोगी मिस्टर वीरेंद्र सर और पूरी संस्था, स्वयं डायरेक्टर मैम, अभिभावक माननीय श्री आनंद सर और जितने भी मेरे सीनियर फैकल्टी हैं, जैसे डॉक्टर रोहन मिश्रा सर हैं, ठीक है, और डॉक्टर एसपी पांडे सर हैं, और उसमें ओम सर हैं, जी जी ठीक है, अभिषेक सर हैं, बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद पिंकी मैम है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हैं, टीपी सर हैं, और बहुत सारे जितने फैकल्टी हैं सर, सभी विद्वानों की तरफ से बिल्कुल सर एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आप निश्चित सफल होंगे। समय को पकड़िए, एक एक मिनट का यूज करिए, निश्चित आप सफल होंगे। आप योग्य शिक्षक बनेंगे। अज्ञान से अभिशप्त धारा को आलोकित करने में आप शिक्षक होंगे, और निश्चित रूप से आप किसी का अनुगामी न बने, अपना सूर्य खुद बने, स्वयं को आलोकित करने के साथ अन्य सबको आलोकित करें, नए समाज का निर्माण करें। निश्चित रूप से आप शिक्षण के प्रतिमान बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और अनन्या एकेडमी परिवार की तरफ से और पूरे एलटी ग्रेट एग्जाम की के लिए सभी बच्चों को हाँ, हमारी तरफ से अग्रिम बधाई, और सभी लोग सफल हों, यही हमारी शुभकामना है सभी के लिए, और सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक बहुत यू बहुत बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सर। ठीक ठीक सर।